70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया दोस्तों। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और 70वीं बीपीएससी जो जारी किया गया नोटिफिकेशन, इसमें वैकेंसी कितनी इस बार लाई गई है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है अगले साल। तो पूरा डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे और सिलेबस तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, लड़के हैं, उनको पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है। प्री में तो मान लीजिए पता होगा, लेकिन मेंस का, क्योंकि मेंस में आपको जो ऐच्छिक विषय है वो यहाँ पे अब चेंज हो गया है। तो हम सभी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी निकाली गई है इस बार। कैटेगरी वाइज वैकेंसी बांटा गया है, अनारक्षित में अलग है, आरक्षित में अलग अलग सीटें दी गई हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं होगा, देखिए यहाँ पे विभाग का नाम, पद का नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद किस लेवल से आपका पेमेंट मिलेगा, यहाँ पे लेवल दिया गया है। यहाँ पे आरक्षण का कोटि दिया गया है कि किस कौन कौन से आरक्षण की कोटि है। और देखिए जैसे अनारक्षित में यहाँ पे 80 सीट दी गई है, तो उसके नीचे 28 सीट और भी दिया गया। तो ये दिया गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है सीट, यानी कि 80 में 28 महिला होंगे ही होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे 20 सीट दिया गया, जिसमें से 7 सीट महिला के लिए है। तो इसी तरीके से ये आपको देख लेंगे, ठीक है। मिनिमम एज यहाँ पे दिया गया है कि बिहार प्रशासनिक सेवा में मिनिमम एज कितनी है, 22 वर्ष, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे विभाग में मैं इसको लास्ट में इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सीट जो इसमें निकाली गई इस बार बहुत ज़्यादा सीट, इसमें एक तरीके से कहा जाएगा कि 1900 प्लस, यानी कि 1900 आप देख सकते हैं 1945 यहाँ पे पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और कहा जा रहा है कि और बढ़ जाएगा, इसमें 500-600 वैकेंसी और इसमें ऐड किया जाएगा, तो ये लगभग 2500 के करीब पहुंच जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि जो पीटी लिया जाएगा। तो पीटी जो आपके होंगे 150 मार्क्स के होंगे। 2 घंटा यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा, 2 घंटा का समय रहेगा इसमें, और 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रारंभिक परीक्षा में 10 गुना अभ्यर्थी को लिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए, ठीक है ना। और आपके सिलेबस, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस है। जो पहला सिलेबस आपका रहेगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए, सामान्य विज्ञान पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समयकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार के इतिहास से की प्रमुख विशेषताएं, वहाँ से क्वेश्चन पूछी जाएगी। सामान्य भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार की प्रमुख भौगोलिक, यानी कि बिहार के भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। और नदियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान से, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन सारे आपसे पूछे जाएंगे। तो इस सिलेबस है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि आपका जो मुख्य एग्ज़ाम इसमें लिया जाएगा, मुख्य परीक्षा जो होगी वो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो इसमें सब्जेक्ट रहेगा हिंदी रहेगा। हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिंदी 100 नंबर का यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से ये आपका एक तरीके से कहा जाए तो अनिवार्य ये रहेगा, अनिवार्य होगा। इसमें आपको देखिए इसका मार्क्स जोड़ा नहीं जाएगा, 30% इसमें आपको मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसकी कोई मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अंक जोड़ा नहीं जाएगा, 30% आप अंक लाके इसमें पास करना है केवल। और दूसरा यहाँ रहेगा आपको सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, यहाँ पर 2 रहेगा जो 300 मार्क्स का रहेगा। दूसरा रहेगा इसमें, ये भी आपको सामान्य अध्ययन का ही रहेगा 300 मार्क्स का। निबंध पूछा जाएगा 300 मार्क्स का। जो ऐच्छिक विषय रहेगा उस 100 नंबर का ऐच्छिक विषय पूछा जाएगा, वो भी MCQ रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोई आप सब्जेक्ट इसमें से चूज कर सकते हैं। आपको जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है या जो आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट, उसको यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, उसी से आपसे पूछा जाएगा।
100 नंबर का वो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इंटरव्यू भी आपका इसमें होगा। तो इंटरव्यू पहले 100 मार्क्स का होता था, अब यहाँ पे 120 मार्क्स का इंटरव्यू यहाँ पे आपसे लिया जाएगा। तो टोटल आपका जो होगा काउंट अगर किया जाएगा तो टोटल मार्क्स आपको 1020 अंक का यहाँ पे आपका परीक्षा लिया जाएगा। 900 मार्क्स के तो आपके पेपर हो जाएंगे, सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 हो जाएगा एक, और इसके बाद आपका 300 मार्क्स का निबंध हो जाएगा, 120 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो जाएगा, साक्षात्कार। तो मेधा सूची 1020 पर ही तैयार किया जाएगा, जो मुख्य परीक्षा आपकी होगी उसी पर तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए फॉर्म स्टार्ट होगा, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा 28/9/2024 से, और आपको 18/10/2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको अनारक्षित वर्ग के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये लगेंगे। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित और आरक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 150 रुपये, यानी कि किसी वर्ग की महिला है तो 150 रुपया लगेगा। दिव्यांग के लिए यहाँ पे 150 रुपये लगेगा। अन्य सभी अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 600 रुपये देना है। अब देखिए फॉर्म भरते समय आपको इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आरक्षण कोड। आरक्षण कोड जो है इसकी ज़रूरत आपको, जैसे फॉर्म भरेंगे तो अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे 1 है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 4 है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 5 है, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए यहाँ पे 6 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे 7 है। तो ये कोड आपसे फॉर्म भरते समय मांगेगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए 17वीं बीपीएससी के थ्रू 2 यहाँ पे एक तरीक़ा से वैकेंसी, एक तरीक़ा से पोस्ट जो दिए गए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक दिया गया 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और एक दिया गया बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की। यहाँ पे कुछ पोस्ट दिए गए हैं और यहाँ पे भी पोस्ट है, तो दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता मांगा जा रहा है। 17वीं बीपीएससी में आपको स्नातक यहाँ पे पास होना चाहिए, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हुए तो अप्लाई करेंगे। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए किसी विद्यालय से स्नातक डिग्री एवं एक आपको वैकल्पिक विषय जैसे में गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण विभाग से एक ऐच्छिक विषय आपकी है, तभी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग पोस्ट जो दिए गए हैं सभी देख लेते हैं। और जैसे दिया गया था बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए सामान्य कल्याण विभाग में, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 12 पोस्ट के लिए 12 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई। उम्र न्यूनतम उम्र यहाँ पे 21 वर्ष कहा जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बीपीएससी के थ्रू जो 17वीं बीपीएससी के थ्रू जो जितनी वैकेंसी निकाली गई है सबका यहाँ पे विभाग, पद नाम सब दिए गए हैं। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला है बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं 200 वैकेंसी निकाली गई। कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांट दिया गया है, आप मिला सकते हैं। मिनिमम उम्र इसमें अप्लाई करने के लिए 22 होना चाहिए। दूसरा दिया गया है बिहार पुलिस सेवा, ठीक है ना, इसमें आपको देख सकते हैं कि 136 पोस्ट दिया गया। इधर नीचे में जो दिए गए महिला के लिए आरक्षित है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ 20 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर दिया गया है बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं 12 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई, 2 महिला के लिए है आरक्षित। ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पर मिनिमम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए। चौथा दिया गया यहाँ पे है गृह विभाग कारा, यानी कि बिहार में आपका बिहार कारा सेवा के लिए टोटल 3 पद है, यहाँ पे मिनिमम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद 5 देखिए, 5 वाणिज्य कर विभाग में यहाँ पे टोटल पद यहाँ पर निकाले गए हैं 168, जिसमें महिला के लिए 55 सीट आरक्षित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट किसके लिए है। और इसके बाद आप देखिए कि 22 वर्ष मिनिमम उम्र होना चाहिए। 6 पोस्ट नंबर 6 विभाग दिया गया है कि मद्य निषेध विभाग, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 पद है।
22 वर्ष मिनिमम उम्र होना चाहिए। 7 दिया गया है बिहार निर्वाचन सेवा, यहाँ पद 12 है, उम्र 22 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद 8 नंबर शिक्षा विभाग में यहाँ से 50 पद है, महिला के लिए 10 पद दिया गया है, 22 वर्ष उम्र होना चाहिए मिनिमम। 9 नंबर देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग में यहाँ पे 12 पद है, उम्र होना चाहिए मिनिमम 22 वर्ष। इसके बाद समाज कल्याण विभाग में यहाँ पर 9 पद है, उम्र मिनिमम 22 वर्ष होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। 11 नंबर सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग में यहाँ पर 9 पद दिए गए हैं, 22 वर्ष इसमें भी मिनिमम मांगा गया है उम्र। अल्पसंख्यक विभाग में आप देख सकते हैं 9 पद है, मिनिमम उम्र 22 वर्ष होना चाहिए। गन्ना उद्योग विभाग के लिए यहाँ पे 1 पद दिया गया, 22 वर्ष इसमें मिनिमम उम्र होना चाहिए। 14 पद यहाँ पे 14वां में देखिए श्रम संसाधन विभाग में यहाँ पे 14 पद दिए गए हैं, मिनिमम उम्र 22 वर्ष होना चाहिए। 15 के लिए देख सकते हैं यहाँ पे योजना एवं विकास विभाग में यहाँ पे 23 पद दिए गए हैं और मिनिमम उम्र 21 वर्ष है। 16 यहाँ पे देखिए परिवहन विभाग में यहाँ पे 4 पद दिए गए हैं, 21 वर्ष मिनिमम रखा गया है। 17 में देखिए कि नगर विकास एवं आवास विभाग में यहाँ पे 59 पद दिए गए हैं और 21 वर्ष मिनिमम उम्र होना चाहिए। महिला के लिए यहाँ पे 19 पद दिए गए हैं। इधर आरक्षित वर्ग के लिए दिया गया है, जैसे स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता हैं या दिव्यांग हैं उनके लिए। 18 यहाँ देखिए बिहार ग्रामीण विकास के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 393 पद दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा पद हैं। और इसके बाद इसमें 21 साल मिनिमम उम्र होना चाहिए। महिला के लिए इसमें 133 दिए गए हैं पद। इसके बाद आप देखिए 19 में भी इसमें भी ज़्यादा है। बिहार राजस्व सेवा में भूमि सुधार विभाग में आप देख सकते हैं कि 187 पोस्ट दिए गए हैं, 21 वर्ष मिनिमम उम्र। श्रम देखिए 20 में श्रम संसाधन विभाग में आप देख सकते हैं 67 यहाँ पे पद दिए गए हैं और 21 मिनिमम उम्र होना चाहिए। इसके बाद 21 में देखिए बिहार पंचायत सेवा में पंचायत राज विभाग में आप देख सकते हैं 83 पद हैं और इसमें से 30 पद महिला के लिए है। 21 वर्ष उम्र होना चाहिए मिनिमम अप्लाई करने के लिए। 22 में देखिए यहाँ पे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में देखिए लेवल भी इधर कम होते जा रहा है, यानी कि मंथली आपका इसमें इधर कम रहेगा। और इसमें जो पोस्ट निकाले गए हैं इसमें आपका 233 पोस्ट और महिला के लिए 75। यहाँ 21 वर्ष उम्र मिनिमम होना चाहिए। और 23 नंबर देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में यहाँ पे 125 पद हैं और महिलाओं के लिए यहाँ पे 44 पद। यहाँ मिनिमम उम्र 21 वर्ष अप्लाई करने के लिए। और लास्ट है 24 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में यहाँ पे देख सकते हैं 28 पद है और 22 वर्ष उम्र होना चाहिए। यानी कि टोटल यहाँ पे वैकेंसी आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी दिया गया है 1945, जिसमें से 609 महिलाओं के लिए है। और मिनिमम उम्र आप देख सकते हैं कि 21 वर्ष और 22 वर्ष इसमें अप्लाई करने के लिए दिया गया है।